हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को स्टार्ट कर चुके थे। इंग्लिश को स्टार्ट करना बाकी था और इसमें हमने दो दो लेक्चर कुछ पढ़ा भी था, लेकिन इम्पोर्टेंट कार्यों की वजह से हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया था। और आज जो है, आज से ये वीडियो की सीरीज फिर से कंटिन्यू होगी, जिसमें हम लोग मैथ को पुनः कंटिन्यू कर रहे हैं। और हो सकता है कि इस पूरे वीक हम लोग मैथ को ही पढ़ें, ठीक है, जिसमें हम लोग 5 का क्वेश्चन प्लस थ्योरी हम लोग लगाएं, प्लस फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट हम लोग इसमें फिर से हम लोग स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग, चूंकि हम लोग लेक्चर, इसके पहले 2 लेक्चर पढ़े थे मैथ में, जिसमें हम लोग पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, प्रश्नावली 1.1 की जो इंपॉर्टेंट थ्योरी थी कि फलन संबंध क्या होते हैं, कितने प्रकार के संबंध होते हैं, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तुल्यता संबंध कैसे दिखाते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन एनसीईआरटी के हम लोग किए थे और कुछ क्वेश्चन हम फर्स्ट का किए थे। तो पहला क्वेश्चन वहां तक हो गया था। आज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन से सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग पहले राइट करेंगे। क्वेश्चन सेकेंड था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में और रिलेशन दिया है कि A और B इस प्रकार है कि A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर है, द्वारा परिभाषित संबंध न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। तो ये क्वेश्चन है। इसमें ये देखिए, इस टाइप का 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर हम बता दे रहे हैं पहले ही, क्वेश्चन नंबर ये फिर आपको मिलेगा 5 और क्वेश्चन नंबर 4, तीनों इसी टाइप के क्वेश्चन है और तीनों इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, दोनों के लिए। क्वेश्चन 4 में हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा, क्वेश्चन 5 में यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, बाकी सारे क्वेश्चन यही है। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि जो समुच्चय हो R, वो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्या मतलब सभी संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, सम्मिश्र संख्याओं को छोड़कर। रूट में माइनस अगर है, रूट में माइनस को छोड़कर बाकी सारी संख्या क्या होती है, सम्मित होती है, वो रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो हमने क्या करना है, एक अपने पास से कुछ हम लोग लिख दे रहे हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक रहेगा। इसमें कुछ रूट वाला वैल्यू ले रहे हैं, मान लीजिए रूट हो गया, फिर रूट 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर 2, ये माइनस में ले रहे हैं। माइनस में रूट नहीं होना चाहिए, रूट के बाहर माइनस हो सकता है। ये +1 हो गया, +2 हो गया, इसमें कुछ पॉइंट ले रहे हैं, 0.5 ले रहे हैं, ऐसे कुछ नंबर्स हम लोग ले रहे हैं। दूसरा भी यही होगा, सेम, माइनस अनंत, -√3, -√2, -1, ये कुछ नंबर्स हमने लिया है। रियल नंबर तो अनंत नंबर होते हैं, तो कुछ हमने नंबर ले लिया है। इसको दिखाना है कि न तो स्वतुल्य है न सम्मित है। तो क्या यह, पहले तो हमको रिलेशन लिखना है। रिलेशन क्या दिया, R A, B इस प्रकार है कि A जो है लेस देन इक्वल टू है B स्क्वायर से। तो स्वतुल्य के लिए, किसके लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या दिखाते हैं, आपको एक बार थ्योरी याद कर लेना होगा। स्वतुल्य संबंध के लिए हमको क्या दिखाना होता है, A जो है R का एलिमेंट है, अवयव है, एग्जिस्ट कर रहा है R में। तो हम अगर माना A जो है R का अवयव है, इसका मतलब क्या होगा कि जहां पर B था वहां पर हमको A मान लेना है। इसका मतलब हम इसमें रखेंगे तो A लेस देन A स्क्वायर। अब देखिए, अब इसमें कुछ वैल्यू हम लोग इसको पुट करके देख रहे हैं कि क्या ये सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है।
अगर सभी वैल्यूओं के लिए सेटिस्फाई कर गया, अगर सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर गया तो ये हमारा हो जाएगा समतुल्य। अब मान लीजिए अगर हम जीरो रख रहे हैं पहले जीरो से, तो ये जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये वाला तो सही हो गया कि जीरो बराबर है जीरो के, कोई भी इक्वल टू या लेस देन कोई भी सही होना चाहिए, ये सही हो गया। -1 रख के देख रहे हैं क्या हो रहा है, -1 लेस देन -1 का स्क्वायर, तो -1 ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू 1, यानी ये भी सही है, 1 बड़ा है -1 से, ये भी सही है। ये तब हट गया, इसमें ये हट गया, यानी इसके लिए सही हो गया। बट अगर हम 0.5 रखें तो क्या होगा, अभी हम लोग रफली इसको हम लोग लगा रहे हैं। अगर हम 0.5 रखें तो 0.5 लेस देन इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर अगर हम करें तो 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.25। तो क्या 0.25 इससे बड़ा है, नहीं बड़ा है, यानी कि कुछ वैल्यू के लिए तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, पर प्रत्येक वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। और इसमें क्या होना चाहिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए। तो क्या दिख रहा है, परंतु यहां क्या लिखेंगे, परंतु 0.5 जो है ये 0.5 के स्क्वायर से बड़ा नहीं है, ठीक है, बड़ा नहीं है। इसका मतलब ए का मान ए जो है आर का अवयव नहीं है, ठीक है। अतः आर जो है इसको ऐसे बना देंगे, बड़ा होगा इसे, यानी ये इसको फॉलो कर रहा है। अतः आर जो है समतुल्य नहीं है। 0.5 जो होगा 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 0.25 से बड़ा होगा, और हमको क्या दिखाना है, छोटा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए। तो यहां दिख रहा है कि सभी वैल्यू के लिए तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कुछ वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे 1 के लिए हो गया, पॉजिटिव के लिए हो गया। लेकिन जैसे ही हम पॉइंट में ले रहे हैं ये वाली वैल्यू 0.5, यानी छोटा अंक ले रहे हैं, छोटा डिजिट ले रहे हैं, तो छोटा डिजिट का अगर स्क्वायर करते हैं तो और उससे छोटा होता है, ना कि उसका बड़ा होता है। यानी कि अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो जो वैल्यू है वो खुद बड़ी होगी उससे। एक बार और समझ लीजिए, अगर हम 1 रख रहे हैं यहाँ पर 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम 2 रख रहे हैं ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब मान लीजिए एक पॉइंट रख रहे हैं 0.5, तो ये हो गया 0.5 का स्क्वायर। अब देखिए ये देखिए 1 लेस देन 1, 2 ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू 4, ये हो गया 0.5 0.25। तो ये सही है, 1 बराबर है 1 के, बराबर या छोटा होना चाहिए, तो 1 बराबर है 1 के। 4 बड़ा है 2 से, 4 2 से बड़ा है, लेकिन 0.5 से बड़ा नहीं है, बल्कि वो छोटा है, मतलब कि 0.5 बड़ा है, ये होना चाहिए। बट रिलेशन में ऐसे आ रहा है, अर्थात प्रत्येक वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अतः आर जो है समतुल्य नहीं है। अब हम लोग देखेंगे सममित के लिए। अब हम लोग देखेंगे सममित के लिए। सममित के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बच्चे थोड़ा गलती कर देते हैं एग्जाम में, बहुत आसान है। पहला चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है, तो दूसरा हम लोग के लिए किसके लिए है, सममित संबंध के लिए। तो सममित संबंध के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, हम लोग रफली इधर लिख रहे हैं, ए कामा बी अगर आर का अवयव है तो हमको दिखाना है बी कामा ए भी आर का अवयव है। अब हम लोग कुछ मान लेते हैं फिर से, माना ए कामा बी जो है आर का अवयव है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए जो है ना बी स्क्वायर से छोटा है, यानी बी स्क्वायर ए से बड़ा या बराबर है, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम 2 अवयव मान ले रहे हैं, 2 अवयव मान ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1 और 2, 1 और 2 मान लीजिए, 2 और 3 मान के देखिए क्या हो रहा है, 2 3 मान के क्या हो रहा है, 2 और यहां हो गया 3 का स्क्वायर 9, तो 9 2 से बड़ा है, सही है। लेकिन क्या बी कामा ए आर में एग्जिस्ट कर रहा है, तथा बी कामा ए क्या आर में है, पहले ये देखते हैं है। अगर ये कह रहा है इसका मतलब बी जो है ए स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, तो हमने बी माना है 3 को, बी माना है 3 को, तो 3 लेस देन स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, सही है ना। इसके लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है,
इस चीज के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन प्रत्येक वैल्यू के सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि प्रत्येक वैल्यू के लिए ये चीजें होनी ही चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई और एलिमेंट ले रहे हैं, हम लोग 1 3 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 1 3। देखिए क्या हो रहा है, 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 अभी भी है। यहां पे उसको उल्टा कीजिए, ये 1 का 3 तो है, यानी 1 का 3 आर में है। तो देखिए क्या 3 का 1 आर में है, देखिए पहले क्या है, तो 3 हो गया यहां पर, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। क्या सही है ये? नहीं, 1 3 से बड़ा नहीं है, समझे? यानी कि प्रत्येक वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग लिख देंगे 1 का 3 तो आर का अवयव है, लेकिन 3 का 1 जो है आर का एलिमेंट नहीं है, अतः जो है इसको भी नहीं कर सकते हैं आल वैल्यू के लिए। अतः आर जो है सममित नहीं है, सममित नहीं है, समझे? एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हमको समझाना पड़ेगा एग्जाम में, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको प्रूफ करना है। डायरेक्ट लिख दिए कि ए कामा ए आर में नहीं है, तो कैसे नहीं है ये दिखाना पड़ेगा। जैसे वो क्वेश्चन में बोल दिया है समतुल्य नहीं है, तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि ए कामा बी आर में है और बी कामा ए आर में नहीं है। ये तो सबको जान रहा है कि सममित तभी नहीं होगा अगर ए कामा बी आर में है और बी कामा ए आर में नहीं है। तो अगर क्या आप केवल इसको लिख देंगे तो हो जाएगा, इस तरह तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि ए कामा बी आर में है, बी कामा ए आर में नहीं है, हो गया हमारा समतुल्य। सममित नहीं, ऐसे नहीं किया जाएगा, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाएगा। तीसरा देखते हैं हम लोग, संक्रामक। तो हमारा तीसरा है संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक संबंध में क्या दिखाते हैं, पहले तो हमको कोई ऐसा लेना पड़ेगा कि ए कामा बी जो है आर में हो, ए कामा बी आर में हो, और फिर बी कामा सी भी आर में हो। तो दिखाना होता है कि ए कामा सी भी आर में हो, यानी ए बी को दिखाइए, अब बी सी को दिखाइए, उसके बाद दिखाइए ए सी को। तो अभी जो एग्जाम्पल लिए थे हम लोग 1 3 वाला लिए, जो इसके पहले लिए थे 2 3 जो लिए थे, उससे देखिए हो रहा है। माना ए कामा बी जो है आर का अवयव है, तथा बी कामा सी जो है वो भी आर का अवयव है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग चल रहे हैं इसमें, एक और पहले जो लिए थे 2 कामा 3, इसमें ले रहे हैं 3 कामा 4, ऐसे कुछ भी। इसका मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर होना चाहिए, इसका मतलब 3 लेस देन 4 का स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या दिख रहा है, सही है। 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 3 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए अब क्या 2 कामा 4 एग्जिस्ट कर रहा है, करेगा ही करेगा, इसमें तो करेगा, इस क्वेश्चन में करेगा। तो 2 4 का स्क्वायर 16 हो गया, सही है। लेकिन क्या प्रत्येक वैल्यू के लिए सही है, ये करना है, प्रत्येक वैल्यू के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी रैंडमली आप ले लिए हो गया, नहीं, प्रत्येक वैल्यू के लिए होना चाहिए। तो प्रत्येक वैल्यू के लिए एक ऐसा दीजिए जो न हो एग्जाम्पल में। तो हम 2 और एक निगेटिव में भी ले सकते हैं क्या, पॉजिटिव के लिए तो ये सही है। अब थोड़ा निगेटिव में लेके देखा जाए क्या हो रहा है, जैसे इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब एक निगेटिव एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या हो रहा है। मान लीजिए हम ले रहे हैं 2 और -2 ले रहे हैं, ठीक है, -2 तो इसमें होगा ही। तो 2 और -2 क्या आर में एग्जिस्ट कर रहा है, देख लीजिए। 2 लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 2 सही है। अब फिर हम लोग ले रहे हैं, अब -2 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो -2 और एक उससे थोड़ा बड़ा ले रहे हैं नीचे, -2 से बड़ा क्या हो गया, -1, तो -1 ले रहे हैं। ये अपने मन से इसको मतलब बना के दिखाना है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। निगेटिव लेंगे हो जाएगा, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखिए -2 लेस देन -1 का स्क्वायर, तो -2 लेस देन -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, ठीक है, 1 बड़ा है -2 से। अब देखिए क्या ये और ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2 कामा जो -1 है क्या आर का अवयव है, चेक करना है, चेक कर रहे हैं। तो 2 लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि 1 2 से बड़ा ना बल्कि छोटा है। तो लिखेंगे कि 2 कामा 1 आर का अवयव नहीं है,
क्योंकि जो 2 है वो बड़ा है -1 के स्क्वायर से। -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा, और 1 2 से छोटा या 2 1 से बड़ा है। समझे? हमने यही लेना है एग्जाम में। देखिए कुछ वैल्यू के लिए तो आप दिखा सकते हैं, थोड़ा इसको एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि याद करें। एक वैल्यू प्लस ले लिए, दूसरा उसका निगेटिव ले लिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, अब फिर निगेटिव से बड़ा ले लेना है, बस कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 4 है और क्वेश्चन 5 है, तीनों एक ही तरीके से लगेंगे। तो आर जो है सममित भी नहीं है, आर सममित करें, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन 3 देखते हैं, और क्वेश्चन 4 और 5 आपका जो है होमवर्क रहेगा। तो होमवर्क लगा के कल दिखाएंगे, अगर लगा लेंगे कमेंट कीजिएगा तब बताया जाएगा होमवर्क। क्वेश्चन 4 में कुछ नहीं है, यहाँ पे बी कर दिया है। क्वेश्चन 5 में कुछ नहीं, यहाँ पे क्यू कर दिया, बाकी सारा चीज सेम है। तो क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 3 बहुत आसान है। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से हैं। कुछ क्वेश्चन हम जब सिलेबस समाप्त होगा, जब चैप्टर समाप्त होगा, तो कुछ कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन भी हम कराएंगे आप लोगों को। ये जो जेईई मेंस वाले क्वेश्चन हैं 19 में 17 में जो पूछे हैं सब, और ये सेट के जो क्वेश्चन है उसको कराया जाएगा। कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप एक बार हम बुक से दिखा दे रहे हैं आपको, नहीं तो कहेंगे सर कैसा क्वेश्चन। ये देखिए कुछ कंपटीशन जोन कोई क्वेश्चन है, सब दिख रहा होगा आपको, बहुविकल्पी प्रश्न दिया है, क्लियरिटी नहीं मिल रही है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए जेईई मेंस इसका। अच्छा, इसका हम एक वो डाल देंगे वीडियो में, हम इसका एक फोटो डाल देते हैं, यही क्वेश्चन कराए जाएंगे। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में, समुच्चय को हमेशा मझले ब्रैकेट में लिखते हैं आर, और आर रिलेशन भी एक प्रकार का समुच्चय ही होता है। इस प्रकार है कि बी की वैल्यू जो है a+1 है, द्वारा परिभाषित संबंध में आर जो है स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। ये चेक करना है आपको कि आर क्या क्या चीजें हैं। ये 3 है। क्वेश्चन 4 5 तो कुछ हम आपको होमवर्क दिए हैं, और क्वेश्चन 6 7 और 8 आज हमारी वीडियो में ये रहेगी। 6 7 8 यानी 6 7 8 और 3rd और 2nd डेली 5 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, किसी भी तरह से पूरे वीक में 5 क्वेश्चन से कम सॉल्व नहीं करना है हमको वीडियो में, अधिक जितना हो जाए फ्लो में। तो इसमें देखिए बहुत आसान है। समुच्चय हम बताए थे कि आर ए से ए ही होता है, यानी दोनों समुच्चय सेम होता है। तो समुच्चय क्या है? 1 2 3 4 5 6। दूसरा भी क्या है? 1 2 3 4 5 6। अब रिलेशन क्या है? b इक्वल टू दिया है a+1। तो इसमें हम a का मान रख रहे हैं, ये a होता है, ये b होता है, ये x, ये जो है x का अवयव होता है, x y मानते हैं, या दोनों तो सेम है ना। तो a जो होता है a का है और b भी जो है a का ही है। a समुच्चय है दोनों a से a में, ठीक है। a की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 + 1, यानी b की वैल्यू कितना आ गया? 2, यानी 1 का 2 से कनेक्शन मिल गया। तो रिलेशन क्या बना? सबसे पहला 1, 2। अगर हम 2 रख रहे हैं तो 2 + 1 यानी 3 मिलेगा, यानी 1 जुड़ेगा, a में 1 जुड़ेगा। 3 तो 4, 4 तो 5, 5 तो 6, यानी इतने कनेक्शन मिलेंगे। तो यानी मिला 2, 3, फिर 3, 4, फिर 4, 5, फिर 5, 6। 6 रखेंगे, 7 है नहीं इसमें, तो 7 हम लेंगे नहीं, बस सिंपल रख के 1 जोड़ देना इसी के हिसाब से। तो इसी को देखना है कि क्या क्या है चीजें। तो स्वतुल्य के लिए
स्वतुल्य के लिए क्या दिख रहा है कि कहीं भी सेम का सेम से नहीं मिल रहा है, खुद का प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, मिरर इमेज नहीं मिल रहा है, खुद का खुद से कनेक्शन होना चाहिए स्वतुल्य के लिए। तो क्या दिख रहा है कि ए कामा ए जो है आर का अवयव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं भी 1,1 इसमें नहीं है, या 2,2 नहीं है, या 3, पूरा का पूरा मिलना चाहिए। अगर 1,1 भी है, 2,2 भी है, परंतु नीचे वाला नहीं है, तो वह स्वतुल्य नहीं होगा। सभी का अपना मिरर इमेज मिलना चाहिए, इसमें तो किसी का भी नहीं है, अतः आर जो है स्वतुल्य नहीं है। अब दूसरा देखते हैं सममित के लिए। किसके लिए? सममित के लिए। तो फिर 1,2 मिला, ठीक है, 1,2 आर का अवयव है, तो 2 से देखिए तो 2,3 भी है, ठीक है, 2,3 भी नहीं। सममित के लिए क्या है? अगर 1,2 है तो कहीं 2,1 होना चाहिए, तो 1,2 जो है आर का अवयव तो है, ठीक है, परंतु क्या दिख रहा है? 2,1 कहीं भी आर में कहीं दिख रहा है? नहीं, 2,1 आर का अवयव नहीं है, अतः जो है आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। अब संक्रामक देखते हैं। इधर स्वतुल्य हो गया पहला, सममित हो गया दूसरा, और इधर देखिए संक्रामक। यहाँ थोड़ा बोर्ड कम पड़ रहा है, बट कोचिंग में जो हम पढ़ाते हैं आप लोग देखते हैं, वहां तो पूरा क्लियरिटी मिलती है। तो आपको रिवीजन के लिए पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ व्यूज मिलेंगे, कुछ और बच्चों डेमो जो होता है, जो डेमो करते हैं सब बच्चे, उनके लिए यहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आना चाहिए बस। तो संक्रामक के लिए क्या देखते हैं? संक्रामक के लिए क्या देखते हैं? A,B मिलना चाहिए, फिर B,C मिलना चाहिए, फिर A,C उसमें होना चाहिए। तो ये मान लीजिए 1,2 है, 1,2 आर का अवयव है। अब B से स्टार्ट होना चाहिए, तो फिर 2,3 दिख रहा है, 2,3 भी आर का अवयव है। तो क्या क्वेश्चन में 1,3 कहीं है? 1,3 नहीं है, देखिए। परंतु 1,3 जो है आर का अवयव नहीं है, एलिमेंट नहीं है, अतः जो है आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। यानी क्या दिखा? ना सममित है, ना स्वतुल्य, ना संक्रामक है। अब क्वेश्चन 4 और 5 यहाँ पे हम कंटिन्यूटी ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि वो आपका होमवर्क है, ठीक है, बहुत आसान है। a ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हम कराए हैं, b का करना है और b क्यू का करना है। तो 4 और 5 तो वो है। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हो या ना हो, अगले वीडियो में तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, 4 और 5 से स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो जो कल बनाएंगे हम, वीडियो जो कल पढ़ाएंगे वहीं से बताया जाएगा। तो क्वेश्चन 4 और 5 होमवर्क हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध कीजिए कि, फिर समुच्चय दिया है, समुच्चय 1 2 3 समुच्चय में 3 अवयव हैं, में एक संबंध दे दिया है। संबंध दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1,2 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध सममित है, परंतु न तो स्वतुल्य है और न। अब इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? इससे आसान कोई क्वेश्चन है तो बताइए हमको, बताइए। सीधे दिया है आर, एक सेट दिया है 1 2 3, दूसरा भी होगा 1 2 3, रिलेशन दे दिया, बताइए, रिलेशन दे दिया है 1,2 और 2,1। बताइए अब स्वतुल्य कैसे है भाई? स्वतुल्य है ही नहीं, क्योंकि कनेक्शन है 1 का 2 से और 2 का 1 से। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? 1,1 होना चाहिए उसमें, पहले ही नहीं है 1,1 आर में नहीं है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए 1,2 तो है, 1,2 है, तथा 2,1 भी है। जो रिलेशन है उसमें देखना है, इससे नहीं देखना। अब ये जो जोड़ा है वही है रिलेशन में देखना है। 1,2 आर में है,
अभी मत खोजने लगी है 1, 3 1 है नहीं, इसमें नहीं खोजना है, रिलेशन दे दिया है यहाँ पर। जब रिलेशन दे दिया है तब आप कैसे निकालेंगे, आर में ही देखेंगे, ये नहीं कहिएगा सर 1 3 से जोड़ सकते हैं 3 1, वो ना कीजिएगा, ठीक है। तो 1, 2 आर में है तथा 2, 1 भी आर में है, आर दिया है क्वेश्चन में, अतः आर सममित है। सममित में क्या है कि यह है तो यह होना चाहिए, बताए थे आपको, थ्योरी अगर क्लियर होगा तो। अब संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, अगर 1, 2 है तथा 2, 1 भी है मान लीजिए, वैसे सी होना चाहिए, तो उसमें 1, 1 भी होना चाहिए। 1 2 है 2 1 है तो 1, 1 भी होना चाहिए। परंतु पहली बात 1, 2 आर में है और 2, 3 है नहीं, किसी से जुड़ा ही नहीं है, क्योंकि आर में केवल 2 ही अवयव है, अतः आर संक्रामक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। ये 3 नहीं था, क्वेश्चन गलती से हो गया था, 6 नंबर था। क्वेश्चन 7 और 8 दो ही क्वेश्चन आज के लिए है, क्वेश्चन 7 और 8। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में R = x, y, x तथा y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मतलब तीनों दिखाना है। क्या है रिलेशन, देखिए x और y में पेजों की संख्या समान है, कोई पुस्तकालय है कॉलेज में, उसी की मतलब है समुच्चय। मान लीजिए 4-5 पुस्तक है A B C D E, इसमें भी A B C D E यही सेम होगा। तो x और y अगर इसमें से ले रहे हो इसमें से ले रहे हो तो दोनों में पेजों की संख्या समान होनी चाहिए। तो पहले तो समतुल्य के लिए, किसके लिए, समतुल्य के लिए। समतुल्य के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना a, जो है r का अवयव है। x को हमने रिप्लेस किया a से, y को रिप्लेस किया a से, तो x को रिप्लेस करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, a तथा a में पेजों की संख्या समान है। अब ये देखना है सही है कि नहीं है। सही है, जितना पेज इसमें होगा उतना ही पेज इसमें होगा, क्योंकि सेम किताब है ना। जितना पेज बी में होगा उतना पेज बी में होगा, जितना पेज सी में होगा उतना पेज सी में होगा, जितना डी में उतना डी सब में होगा। यानी हम यहाँ पर अगर ए नॉट लेके अगर हम यक्स भी ले लिए होते हैं, यक्स भी ले लिए होते तो भी सही था, सबके लिए हो जाएगा कि यक्स का कोई अगर हम ले रहे हैं और वाई भी इसी का है, दोनों सेम है। तो यक्स का अगर हम कोई ले रहे हैं, अगर यक्स का हम कोई किताब ले रहे हैं तो वाई का भी वही किताब ले रहे हैं, तो दोनों में पेजों की संख्या समान होगी ही होगी, यक्स तथा यक्स में पेज समान होगी, ठीक है। अर्थात दोनों किताब सेम है ना, यही किताब इसमें है, यही किताब उसमें है, तो दोनों किताबों में पेजों की संख्या भी समान होगी, अतः आर जो है वो क्या है, स्वतुल्य है। अब दूसरा दिखाइए, किसके लिए, सममित के लिए। किसके लिए, सममित के लिए। तो यहां मान रहे हैं, माना x, y जो है r का अवयव है। इस कथन का मतलब x तथा y में पेजों की संख्या समान है, संख्या
समान है। मतलब हमने दो किताब मान लिया, एक किताब x मान लिया और किताब y मान लिया, x और y। मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एक प्रकार से हम कह रहे हैं इसमें 50 पेज है तो इसमें भी 50 पेज है, ये हमने मान लिया। माना x y r में है, इसका मतलब x तथा y में पेजों की संख्या समान है, ये हमने मान लिया। तो क्या क्या देखना है, क्या y और x r में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब y x को फ्लिप कर दिया, इसका मतलब y तथा x में पेजों की संख्या समान है। क्या क्या समान है, होगी। अरे इसमें 50 इसमें 50, चाहे इसमें 50 इसमें 50, बात तो एक ही है ना, तो समान होगी। यानी x का y भी है और y का x भी है, अतः जो है r क्या है, सममित है। क्या है, सममित है। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। कितना आसान आसान क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड कर रहे हैं, थर्ड देखते हैं। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मानेंगे माना x तथा y जो है वो r का अवयव है, तथा थोड़ा बड़ा कर दे क्या इसको, इसको बड़ा कर देना जिससे समझ में आएगा। इसको आप एक बार नोट आउट कर लीजिएगा। मान ले रहे हैं, माना x का y जो है r का अवयव है, तथा एक और मान ले रहे हैं y का कुछ और z r का अवयव है। यानी एक किताब x है और एक किताब y है और एक किताब z है, तीनों अलग है। मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। अगर r में एग्जिस्ट कर रहा है मतलब दोनों में पेजों की संख्या समान होगी। इसका मतलब है x तथा y में पेजों की संख्या समान है, समान है। यानी अगर इसमें 50 पेज है तो इसमें भी 50 पेज है। इस कथन का मतलब क्या है, ये x है, ये y है, z है। इस कथन का मतलब यही है कि y तथा z में पेजों की संख्या समान है। ये तो दोनों माना गया है, ठीक है। यानी इसमें भी 50 ही पेज है, तो क्या इन दोनों में पेजों की संख्या समान नहीं है, है ना दोनों में। तो इससे और इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि समीकरण 1 तथा 2 से, यह कथन कर दे रहे हैं, कथन 1 तथा 2 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि x और y में पेजों संख्या समान है और y z में, यानी y तो यहाँ कॉमन हो गया, यानी x z में भी पेजों संख्या समान होगी। कथन 1 तथा 2 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि x तथा z में भी पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। इसका मतलब कुछ नहीं, x और z भी r में है। इसका मतलब क्या हो गया कि x z भी जो है r में एग्जिस्ट कर रहा है। और यही नहीं करते हैं, x y लेते हैं, y z लेते हैं, फिर x और z को दिखा देते हैं। अर्थात r जो है वो क्या है, संक्रामक है। बस, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे समझ में आएगा। मैं आशा करता हूँ बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोचिंग में तो हम हैं, ऑफलाइन कोचिंग में, या अगर कोई अन्य बच्चा देख रहा है जो नहीं है हमारे कोचिंग का, उसमें वो कमेंट कर सकता है, उसको हम समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा जो कि फर्स्ट लेक्चर में है, और उसको हम एक प्लेलिस्ट में ऐड भी कर दे रहे हैं अभी। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का क्वेश्चन सबसे मजेदार वही है, क्वेश्चन नंबर 8 ही। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, ठीक है। जो सम संख्या वाला दिखाने वाला है वो आज करते हैं, बाकी 2 लाइन के क्वेश्चन है उसको हम लोग कल करते हैं। यानी इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो आसान है, वो होमवर्क रहेगा, जैसे अभी बताया। तो 8 के 2 पार्ट है, ठीक है। तो एक पार्ट को आज हम लोग करेंगे, दूसरा पार्ट होमवर्क रहेगा। सिद्ध कीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 में r इक्वल टू a कामा b और मॉड में a माइनस b दिया है, सम संख्या है, सम है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है।
बस कुछ नहीं करना है, तुल्यता संबंध दिखाना। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है कि एक और दिया है 135 और उसमें सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है परंतु 2,4 नहीं है। तो आप लोग एक बार होमवर्क कीजिएगा। पहले इसको हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सम दिखाना है। तो छोटा छोटा थोड़ा हम लोग लिखेंगे, दोनों सेम होता है। तुल्यता दिखाना है मतलब तीनों होना है, कुछ नहीं करना है। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा इसमें दिमाग लगाने वाला है, लिखने से नहीं होगा थोड़ा इसको। तो 1 2 3 4 5 थोड़ा इनको भर लिया जाए थोड़ा। तो आज की वीडियो हो गई और हम कोशिश करते हैं कि कल फिजिक्स भी थोड़ा कुछ अपलोड किया जाए, केमिस्ट्री भी थोड़ा अपलोड किया जाए, क्योंकि समय नहीं मिल रहा है स्कूल की वजह से, तो इसलिए कोई दिक्कत हो रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो भी अपलोड होंगी या वीक वाइज भी चल सकता है या चैप्टर वाइज भी चल सकता है कि एक चैप्टर फुल अपलोड हो गया फिर दूसरा चैप्टर फुल अपलोड हो गया, ऐसे भी चल सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आप चाहते हो, जो आपको अच्छा लगे एक बार आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ए में से बी घटाने पे सम संख्या आना चाहिए, यानी आर वही होगा कि ए में से बी घटाने पे सम संख्या, यानी अगर एक ले रहे हैं तो एक में से एक घटाएंगे तो सम संख्या आ जाएगी, यानी 1,1 आ जाएगा। 2 में से 2 घटाएंगे 0 सम संख्या मान लेंगे, 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6, क्योंकि 0 सब में होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा कनेक्शन मिलेगा, 3,3 4,4 5,5 6,6, क्योंकि 6 में से 6 घटाने पे भी 0 ही आएगा, सब में घटाने पे सेम 0 आएगा। ये मिल गया इतना कनेक्शन। अब अगर 1 को 2 से घटा रहे हैं तो 1 आएगा, वो सम संख्या नहीं है, यानी 1 3, यानी 1 2 मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया, 4 4 मिल गया, 5 5 6 नहीं है। अब देखते हैं क्या मिलता है। 1 2 नहीं मिलेगा क्योंकि 1 में से 2 घटाने पे -1, या मॉड भी निकालोगे तो 1 ही ना होगा, 1 क्या है विषम है, तो 1 नहीं मिलेगा। 1 3 मिलेगा, 1 में से 3 घटाने पे -2 का मॉड निकालोगे 2 सम है, तो 1 3, फिर यानी इसमें मिल गया 1,3, फिर 1 4, 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 जो कि सम संख्या नहीं है, तो 1 5 मिलेगा, फिर 1 में से 5 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो फिर मिल गया 1,5, मतलब माइनस करने पर सम संख्या आना चाहिए। 1 का हो गया पूरा। अब 2 का अगर 1 से देखेंगे, 2 में से घटाने पे 1 आएगा, सम नहीं है। 2 में से 2 घटाने पे 0 हो चुका है। 2 में से 3 घटाने पे भी कितना होगा, -1, लेकिन 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 होगा और वो सम संख्या है, यानी 2,4 मिल गया। फिर 2,5 नहीं, क्योंकि 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आएगा, ये नहीं होगा। फिर 3 का अगर 1 से घटा रहे हैं तो मिल जाएगा, 3 में से 1 घटाने पे 2 आएगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 आएगा, नहीं मिलेगा। 3 में 3 हो चुका है, 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 आएगा, वो नहीं है। 3 में से 5 घटाएंगे -2 आएगा, वो एक सम संख्या है, तो 3,5। कुल मिलाकर के घटाने पे सम संख्या आनी चाहिए। फिर 4 का 1 से करेंगे 3 आएगा, नहीं होगा, तो 4 का 2 से हो जाएगा। 3 से नहीं होगा, 4 4 हो चुका है, 4 का 5 से होगा ही नहीं। 5 का देखते हैं तो 5 का 1 से मिलेगा, 5,1, फिर 5,2 नहीं होगा, फिर 5,3 मिलेगा, फिर 5,4 नहीं होगा, 5,5 हो चुका है, यानी इतने रिलेशन हमको मिल गए। इसमें से इसको हटाने पे सम संख्या आएगा, ये आपको खोज लेना है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। अब देखिए, इसको दिखाना है स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के लिए तो क्या दिख रहा है, अगर हम मान ले रहे हैं, उसे तो हम सब प्रूफ कर दिए हैं, अब तो कोई दिक्कत है नहीं, सारा चीज हम इससे ले सकते हैं। लेकिन इसको हम एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, अलजेब्रिकली प्रूफ कर सकते हैं। ये तो अर्थमेटिकली हो चुका है, सारा वैल्यू निकाल दिए। अब देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 सबका सबके सब मिरर इमेज मिल रहा है, अर्थात दिख रहा है, डायरेक्ट स्वतुल्य है। लेकिन प्रूफ हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। माना a, a r का अवयव है, अगर a, a r का अवयव है तो रखिए, तो a माइनस a मॉड कर दे रहे हैं, तो मॉड 0 का वैल्यू 0, जो कि क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है, यानी a, a r में एग्जिस्ट कर रहा है, अतः r जो है वो क्या है, स्वतुल्य है। दिख रहा है, सब है, 1,1 पूरा 5 का 5 के साथ मिल रहा है, सेम के सेम साथ मिल रहा है, स्वतुल्य है, कोई दिक्कत नहीं, स्वतुल्य में कोई दिक्कत नहीं। सम्मित में थोड़ा सा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सम्मित में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल वो जो बोल रहे हैं वही चीज। सम्मित के लिए
सममित के लिए क्या करते हैं, उल्टा देखते हैं। अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, देखिए है। अगर 1 5 है तो 5 1 होना चाहिए है। अगर 2 4 है तो 4 2 भी है। अगर 3 5 है तो 5 3 भी है। 1 1 का उल्टा वही हो गया, 2 2 का उल्टा वही हो गया, यानी सारा का उल्टा मिल रहा है। तो सारा तो लिखेंगे नहीं कि 1 2 है 2 1 है, तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं। तो इसको एक प्रकार से हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे कि माना ए का बी जो है आर का अवयव है। इसका मतलब ए माइनस बी घटाने पर, ए में से बी घटाने पर एक कोई सम संख्या आ रहा है जिसको हम दे रहे हैं 2n। क्या दे रहे हैं 2n, क्योंकि 2n सम संख्या का वो फॉर्म है। ठीक है, 2 इंटू 1 2 इंटू 0 तो 0 आ गया, 2 इंटू 1 तो 2 आ गया, 2 इंटू 2 तो 4 आ गया, 2 इंटू 3 आ गया तो 6 आ गया, 2 इंटू 4 तो 8 आ गया। यानी किसी भी सम संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, 2n के रूप में लिख सकते हैं। अब विषम को हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1 के रूप में। 10th में आप लोग पढ़े होंगे। इसका अगर हम मोड निकाल रहे हैं तो a माइनस बी होगा। a माइनस बी की वैल्यू कितना हो गया 2n। ठीक है, अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो गया b माइनस ए इक्वल टू 2n। ठीक है, इसमें तो अच्छा इसको मिटा दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो। यही क्वेश्चन समझाना है आज के लिए। ये समझ में आ गया तो सब क्वेश्चन, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, सारा क्वेश्चन का इसमें है। माना ए का बी जो है आर का अवयव है। इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी कर रहे हैं तो इस पर कोई सम संख्या आ रही है। क्या आ रही है, सम संख्या। सम संख्या को किसमें लिखते हैं 2n के रूप में। इसका मोड निकालेंगे तो a माइनस बी आ गया 2n। या माइनस कॉमन ले लो इसको, यहीं पे हमने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लिया तो हो गया b माइनस ए इक्वल टू 2n। मोड हटाएंगे माइनस खत्म हो जाएगा। तो इससे क्या दिख रहा है कि a माइनस बी जो है वो 2n आ रहा है, यानी सम संख्या आ रहा है। माइनस मोड हटाएंगे माइनस हट जाएगा तो b माइनस ए भी क्या आ रहा है 2n आ रहा है। इसकी ये भी क्या है, सम संख्या है। ये भी क्या है, सम संख्या है। यानी a में से b घटाने पे 2n आ रहा है, अब b में से a घटाने पे भी 2n आ रहा है मोड की वजह से। नहीं तो निगेटिव में आता, अगर मोड नहीं होता तो निगेटिव में आता। और निगेटिव मतलब सम, क्योंकि इसमें निगेटिव दिया नहीं है, बस यही दिक्कत है। तो एक बार और इसको समझिए। हमको लग रहा है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्या क्यों ऐसे हमको लग रहा है। शुरू से देखते हैं एकदम आसानी से। माना a का b जो है r का अवयव है, यानी कि मॉड में a माइनस बी घटाने पर कोई सम संख्या आएगा 2n। अब हमने कुछ नहीं करना है, इसमें माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा b माइनस ए इक्वल टू 2n। निगेटिव होता है पॉजिटिव बदल जाता है अगर माइनस हटा रहे हैं तो यानी हो गया b माइनस ए इक्वल टू 2n। ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत। यानी कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, मॉड में b माइनस ए इक्वल टू 2n लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात b में से a घटाने पे भी कोई 2n यानी सम संख्या आ रहा है, अर्थात b का a जो है r का अवयव है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो दिखा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं कि 1,3 जो है r में है और 3,1 भी जो है r में है। सबको लिखना पड़ेगा। 1,5 जो है r में है और 5,1 भी जो है r में है। इस तरह सबको लिख देंगे। 2,4 जो है वो r में है तथा 4,2 भी जो है वो r में है। सबका उल्टा हम लोग लिख देंगे। एक और छूट रहा है कोई, क्या 3 5 वाला छूट रहा है। 3,5 जो है वो r में है और 5,3 भी जो है वो r में है, अतः r जो है सममित है। ठीक है, अब संक्रामक ले देखते हैं। अब संक्रामक का मजा आएगा, संक्रामक प्रूफ करने में। संक्रामक थोड़ा इस तरह देख लिया जाए। 1 3 दिख रहा है, अब इसका 3 से कोई कनेक्शन देखिए। 3 5 दिख रहा है तो 1 5 होना चाहिए, देखिए 1 5 है। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकली प्रूफ करना है 1,3 दिख रहा है r में और 3,5 दिख रहा है r में तथा 1,5 भी r में है, एक मिल गया यहाँ से। फिर 1,5 से स्टार्ट करें। 1,5 है, फिर 5 से स्टार्ट कीजिए। 5,3 है,
तो 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 है, हो गया। 2,4 से देख लीजिए, 2,4 है, 4 से देखिए फिर 4,2 है, 2,2 तो इसमें दिख ही रहा है, तो उसी तरह दिख रहा है संक्रामक है। लेकिन हम लोग थोड़ा इसको अच्छे से प्रूव करेंगे हम लोग अलजेब्रिकली। माना a, b जो है वो r का अवयव है, a, b जो है किसका अवयव है, r का अवयव है, तथा हम क्या मानते हैं b, c भी r का अवयव है। इसका मतलब a माइनस बी करने पर सम संख्या आ रही है, मान ले रहे हैं 2n1 आ रही है, और b माइनस सी करने पे मान ले रहे हैं कोई सम संख्या आ रही है 2n2, और यहां लिखेंगे जहां 2n1 सम संख्या है, सम संख्या है या इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, 2n1 जो है a में एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं, सम संख्या दिखाना है ना, जहां 2n1 सम संख्या है, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे 2n2। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, सबको जानता है 2n1 सम संख्या है। मोड हटाएंगे, a माइनस बी इक्वल टू हो गया 2n1, समीकरण नंबर 1, इसका मोड हटाएंगे, b माइनस सी इक्वल टू हो गया 2n2, समीकरण नंबर 2, जोड़ दो समीकरण 1 2 को, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दिए, तो हो गया लेफ्ट लेफ्ट जोड़ दिए, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इक्वल टू 2n1 प्लस में 2n2, b से b कट गया, क्या हो गया a माइनस सी इक्वल टू 2 कॉमन ले लिए n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 जोड़ेंगे कोई इंटीजर आएगा, कैपिटल N मान ले रहे हैं, a माइनस सी इक्वल टू 2 कैपिटल N, ये भी सम संख्या है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मॉड में लिख सकते हैं a माइनस सी इक्वल टू 2n, ठीक है, अर्थात कुछ नहीं, ये भी तो सम संख्या है, अर्थात a, c भी जो है r का अवयव है, अतः r जो है क्या है, संक्रामक है। तो जब r समतुल्य है, r सममित है और संक्रामक है, अतः r क्या हो गया, तुल्यता संबंध। आप लोग लास्ट में लिख दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनसे उनको भी पढ़ने में आसानी हो, और न्यूक्लियस एजुकेशन सेंटर में आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो भी अपलोड जल्दी ही होगी, और इंग्लिश की वीडियो भी, सिंथेसिस हम लोग जो ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हैं उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें सिंथेसिस में हम लोग क्या पढ़े थे, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल द्वारा सिंथेसिस कर रहे थे, सिंथेसिस बताए थे आप लोगों को, और इन्फाइनेटिव और जीरंड का उपयोग करके और फ्रेज इन पोजीशन का उपयोग करके हम लोग दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के सिंपल सेंटेंस में बना रहे थे। तो 5 रूल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका एक रिवीजन वीडियो हम बना के डाल देते हैं किसी दिन, या अगले संडे तक हम डाल देंगे उसको भी, जिसमें हम 10 रूल एक ही साथ, या जो 9 रूल था सिंपल को सिंपल में जोड़ के कंपाउंड सिंपल बनाना, उसका जो 9 रूल है, 9 रूल एक साथ हम जोड़ देंगे और उसका कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, 1 आवर में हो जाएगा। तो धन्यवाद।